नमस्कार, आप देख रहे हैं कानपा एजुकेशन और मैं हूं चंदन चौबे। आई एम वेरी श्योर कि अब तक आपने अमित शाह जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं उनका ये स्टेटमेंट आपने जरूर पढ़ लिया होगा कि कैसे यूपीए रूल के दौरान सीबीआई उन जैसे मासूम शरीफ दिखने वाले नेता को परेशान कर रही थी और उनसे कह रही थी कि वो सीबीआई की हेल्प करे पीएम मोदी को गोधरा कांड के चार्जेस में फंसाने के लिए। अब ये एलिगेशंस अपने आप में काफी सीरियस है ना। बट मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि क्या वाकई ऐसे सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो सकता है या नहीं। ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि आपके पास भी तो दिमाग है ना। और ना ही मैं ये बता सकता हूं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ये स्टेटमेंट्स कितने सच्चे हैं या झूठे। बट क्या आप ये जानकर सरप्राइज्ड फील नहीं करेंगे कि कैसे ये अमित शाह का स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंटरव्यू ही काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको ये समझा दूं कि अमित शाह ने ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये मेरा बिल्कुल भी टॉपिक नहीं। मेरा तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है राहुल गांधी के पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई होने के बाद इंडिया एज अ नेशन आगे चलकर काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने वाला है। और अपने इस लेक्चर में मैं उन्हीं चैलेंजेस के बारे में एकदम खुलकर बात करूंगा। हो सकता है कि मेरे स्टेटमेंट्स आपके पॉलिटिकल ओपिनियन के अगेंस्ट हो, बट आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि इस ओवरऑल इंसिडेंट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया के ग्लोबल इमेज पर, इंडियन डेमोक्रेसी पर और इंडियन जुडिशरी पर भी। साथ ही मेरी एक पॉलिटिकल एडवाइस भी होगी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मुख्य अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी के लिए। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि राहुल गांधी अब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पार्लियामेंट से और ऐसा हुआ है कन्विक्शन के कारण और उन्हें कन्विक्ट किया है कोर्ट ने। मीन्स इसमें तो बिल्कुल भी किसी अंधे को भी दिख जाएगा कि दूर दूर तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, ना आगे से ना पीछे से ना दाएं से ना बाएं से ना ऊपर से ना नीचे से, एकदम क्लियर। अब सिर्फ एक बात और रह जाती है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही वही मोदी गवर्नमेंट जो कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर तो घोड़े बेचकर सोती रहती है, बट जैसे ही राहुल गांधी के खिलाफ मौका मिलता है 24 घंटे के भीतर भीतर एकदम चीते की तरह मोदी सरकार फुर्तीली हो जाती है और डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस तो ऐसे निकालती है जैसे मानो 2024 का इलेक्शन भी उसने अभी उसी दिन जीत लिया हो। तो क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं हो सकता है मोदी गवर्नमेंट का? तो इसका आंसर भी एकदम आईने की तरह साफ किए देता हूं। देयर इज एन स्पेशल एक्ट फॉर स्पेशल पर्सन्स और इस कानून का सुंदर सा नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो एकदम क्लियर कट साफ साफ कहता है, इतना साफ साफ कहता है कि आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि किसी भी स्पेशल पर्सन यानी एमएलए या एमपी को अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो वो सजा का समय प्लस में 6 साल और एक्स्ट्रा वो किसी भी असेंबली या पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकता। यानी राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा और 6 साल उसके बाद का यानी 8 साल के लिए उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है, सिर्फ तब तक के लिए जब तक हाई कोर्ट इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगा देती। अब ये एक्ट ये भी क्लियर करता है कि कन्विक्शन होते ही ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को अपने एक जजमेंट में अपहोल्ड किया है। तो इससे ये बात भी एकदम दिन के उजाले की तरह साफ हो जाती है कि भले लोकसभा सेक्रेटरी नोटिस इशू करे या ना करे, कन्विक्शन होते ही किसी भी एमपी एमएलए की सीट जरूर चली जाएगी। बट यहाँ पर पॉलिटिकल वेंडेटा तब जरूर होगा जब इतना क्लियर कट साफ जजमेंट होने के बावजूद भी इस इशू को डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी कहकर भुनाया जाएगा। इस नॉन इशू को बहुत बड़ा इशू बनाने की कोशिश की जाएगी और हाई कोर्ट में अपील करने की बजाय, कोई जुडिशियल अप्रोच अपनाने की बजाय
विक्टिमहुड का कार्ड खेला जाएगा। इससे नो डाउट हमारे देश की जो एक मखमल सी साफ सुथरी ग्लोबल इमेज है वो भी धूमिल होगी। आप खुद देखिए कि कैसे कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स इस इशू पर ट्वीट कर रहे हैं। यहां पर यूएस लॉ मेकर के इस मीनिंगलेस ट्वीट को आप देख सकते हैं। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आर्टिकल छप रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट डिक्टेटर हो गई है और वो अपोजिशन को एक एक करके साफ कर रही है। बट एक्चुअली में क्या ये रियलिटी है? और अगर सच में देखा जाए तो आप क्लियरली समझेंगे कि इस पर हमें एज अ इंडियन प्राउड फील होना चाहिए कि एक डायनेस्ट फैमिली के लीडर को भी हमारे देश की जो कोर्ट्स हैं वो पनिश कर सकती हैं। और यही तो रियल में रियल रूल ऑफ लॉ है कि नो वन इज अबव द लॉ। बट इसे फॉलो ना करके जुडिशियरी को भी वीक बनाने की कोशिश की जा रही है और इंडियन डेमोक्रेसी को भी। और राहुल गांधी के सामने तो एक एग्जाम्पल भी है मोहम्मद फैजल का। मोहम्मद फैजल को भी कन्विक्शन के कारण अपने एमपी की सीट गंवानी पड़ी थी। बट सुप्रीम कोर्ट का आज ही फैसला है वो बेल के लिए भी अप्लाई नहीं करते, तो हो सकता है कि उनको इसके कारण जेल भी जाना पड़ जाए। तो आप बेल भी अप्लाई मत कीजिए, जेल भी चले जाइए और फिर इसको भी पॉलिटिकल इशू बना लीजिएगा। फिलहाल इस ओवरऑल इशू के कारण डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक जरूर गिराई जाएगी। यहां इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस ओवरऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की सारी इंफॉर्मेशन को इंडिया अपने सारे एम्बेसीज में भेजे, इस पर वॉइस रेज करे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी भेजे। और ऐसे इंटरव्यूज सिर्फ नेशनल न्यूज पोर्टल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी दिया जाना चाहिए। और इसके लिए सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीडर्स को सामने आना चाहिए, जिससे इंडिया की ग्लोबल इमेज को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।